Hello everyone, happy Janmashtami to all. I am Swapnil Urvanshi. Today I am going to teach class 6 standard science chapter 3, and that is separation of substances. Separation of substances. So here we found two new words, सेपरेशन, सबस्टेंसेस. सेपरेशन तो आप सबको पता ही होगा. सेपरेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना. एक नया वर्ड आप लोग के लिए यहाँ पर आ रहा है, सबस्टेंसेस. व्हाट इज सबस्टेंसेस? हाउ वी कैन डिफाइन सबस्टेंसेस. हम सबस्टेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ समवन आस्क्स व्हाट इज सबस्टेंसेस, देन हाउ वी कैन डिफाइन सबस्टेंस. सॉरी क्योंकि अभी वॉल पर बोल्ड फिट नहीं हो पाया था और मोबाइल स्टिक भी मेरे पास नहीं थी, तो अभी मैं एक रैंडम वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ. थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए. जब वॉल पर बोल्ड फिट हो जाएगा, स्टिक आ जाएगी, देन आई विल प्रोवाइड प्रॉपर वीडियो. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक. व्हाट इज सबस्टेंसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सबस्टेंसेस? आ सबस्टेंस is a matter which has a substance is a matter which has a specific composition and specific properties A substance is a matter which has a specific composition and specific properties. मीन्स पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होती हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इन अ सिंपल वे आप क्या कह सकते हैं? और एक सिंपल डिफिनीशन होगी, प्योर मैटर इज आल्सो नोन एज सबस्टेंसेस. क्यों? क्योंकि उनकी जो कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होंगी, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसलिए वो सब क्या होंगे? सबस्टेंस होंगे. तो सबस्टेंस को एक सिंपल फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है. अगर चैप्टर में पूछ रहा है सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, तो हमको किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए उस चीज़ की नॉलेज तो होनी चाहिए कि वो चीज़ है क्या. तो सबस्टेंस इज़ अ मैटर विच हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, उसके कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होंगे, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप ये मार्कर देख रहे हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ सबस्टेंस. हाउ? आपका आंसर होगा कैसे सर? ये एक मैटर है, इसके अंदर इंक है, कैप है, आगे इसकी नीडल है, तो देयर इज़ वेरियस थिंग इन्वॉल्व इन दिस. वो सब इसके सबस्टेंस है. क्यों? इंक की एक अपनी कंपोजिशन है, इंक की एक अपनी प्रॉपर्टी है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट सबस्टेंस जो होते हैं वो मैटर होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होती हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सबस्टेंसेस आर come in different forms. ये इस चैप्टर की बहुत ही बेसिक लाइन है. सबस्टेंसेज आर कम इन डिफरेंट फॉर्म. इस एक लाइन पर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा. आप अगर इस लाइन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो देन डेफिनेटली आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. सबस्टेंसेज आर कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. जो सबस्टेंसेस होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में हमको प्राप्त होते हैं या फिर आते हैं. कैसे? सम आर प्योर, सम आर इम्प्योर. सबस्टेंसेस कैन बी प्योर एंड कैन बी इम्प्योर. इम्प्योर को हम और भी कुछ कह सकते हैं, मिक्सचर. प्योर सबस्टेंसेस, first of all rough all these thing, then I will tell you what is pure substances. Pure substances
ये तो मैंने आपको बता दिया, सब्सटेंसेस प्योर होते हैं और इम्प्योर होते हैं। नाउ अब मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको रोज़ जो है चैप्टर को डिफाइन करूँगा। चैप्टर की डिफिनीशन क्या है, चैप्टर व्हाट ऑल अबाउट चैप्टर, जितने भी चैप्टर में चीज़ें मैं सबको टॉपिक वाइज आपको डिफाइन करूँगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, जिस दिन जो वीडियो पड़ेगी, आप उस वीडियो के नीचे अपनी क्वेरीज़ को डाल दीजिएगा। अगले 24 आवर्स के अंदर मैं आप उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नाउ कम टू द टॉपिक, प्योर सब्सटेंसेस। इट इज़ आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, डिफिनीशन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पॉज करके वीडियो आप इसको नोट डाउन करिएगा, फिर जब क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी मैं उसको भी कराऊंगा। इट इज़ हेल्पफुल इन योर आंसर, ओके, एंड इन योर नोट्स मेकिंग आल्सो। प्योर सब्सटेंसेस, इट इज़ अ सब्सटेंस that is made up of only one kind of items and molecule। एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है वाटर का, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा थोड़ा। इट इज़ अ सब्सटेंस डैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम एंड मॉलिक्यूल, मतलब वो सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ आइटम से मिलकर बने हों। वन काइंड ऑफ आइटम एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स जिसकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो, उसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, उसका वेट सेम हो। जैसे कि आप वाटर लेंगे तो वाटर में आप देखेंगे वाटर इज़ कलरलेस, वाटर का कोई कलर नहीं होता, इसका टेस्ट सेम होता है हर जगह, इसलिए प्योर सब्सटेंसेस है। अभी आप वाटर में सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो टेस्ट नहीं रह जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है ना। अगर सिंपल आप यू कैन टेक अ प्लेन वाटर, देन इट इज़ अ प्योर सब्सटेंसेस। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। नाउ कम टू दी आवर नेक्स्ट टॉपिक, impure substances और मिक्सचर। मैं इम्प्योर को मिक्सचर भी कह सकता हूँ, बिकॉज इट मिक्सचर इज एन इम्प्योर, इन सम वे इट इज़ एन इम्प्योर। लेट मी टेल यू व्हाट इज मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर, आखिरकार ये मिक्सचर है क्या? मिक्सर तो हम लोग सब जानते हैं कि कुछ मिक्स कर दीजिएगा तो वो मिक्सर होगा, लेकिन मिक्सर होता क्या है, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे इन योर पेपर? बिकॉज इफ समवन आस्क्स व्हाट इज मिक्सचर, देन हाउ कैन यू डिफाइन मिक्सचर? इन अ सिंपल वे यू कैन जस्ट टेल दैट इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस दैट it is a substance that contain two or more different substances, two or more different substances mixed together, two or more different substances mixed together. Now it is clear. It is a substance that contain two or more different substances mixed together. मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें वो कंटेन करते हैं, रखते हैं टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर को रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था सैंड का ले लीजिए, ये न्यू है, बताया नहीं था मैंने। सैंड एंड वाटर का मिक्सचर अगर आप लेंगे तो सैंड अपने में एक मिक्सचर है, एक सब्सटेंस है, वाटर अपने में एक सब्सटेंस है। क्यों सब्सटेंस है? क्योंकि सैंड की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, अपना एक कंपोजिशन है, वाटर की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, और वाटर का अपना एक कंपोजिशन है। ये दो सब्सटेंस मिले हैं, इसलिए इन दोनों
सब्सटेंस को मिक्सचर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कम टुगेदर, मीन्स सैंड को, वाटर को आप जब मिक्स करेंगे तो आप पाएंगे वाटर सैंड दे आर मिक्स टुगेदर इन अ डिफरेंट वे। आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करिए, देखिए ग्लास में वाटर लीजिए और सैंड को लीजिए एंड मिक्स टुगेदर, देन यू विल बी फाइंड इट। ठीक है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सैंड हैज़ डिफरेंट, वाटर हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Now, one more important topic is type of mixture. Type of mixture. Type of mixture. Classify it. आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होगा, और आपको एक नोट मेकिंग की प्रोसेस को भी पता चलता रहेगा कि हाउ यू कैन मेक नोट्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन देख लीजिए इसका कैसे होता है। सॉलिड, 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 लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। ये जो क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड हुआ है? बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट इन द सिंपल वे घटक। आप सबके लिए भी घटक भी टफ वर्ड होगा हिंदी का, क्योंकि ये जनरली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आप मान लीजिए घटक को सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि किसी चीज़ में आप वाटर में अगर सैंड मिला रहे हैं या फिर साल्ट मिला रहे हैं तो डिफरेंट चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उसको घटक कहा जा सकता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज कंपोनेंट। ये कंपोनेंट्स के हिसाब से बेस्ड हुआ है। टाइप ऑफ मिक्सचर में सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड है एंड लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। नाउ कम टू सॉलिड सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर? इन अ सिंपल वे, so you can say that solid solid it state of component। state means क्या होता है? अवस्था। अवस्था मतलब वो जो वो जो कंपोनेंट होगा या फिर वो जो सब्सटेंस होगा वो उस समय किस स्टेज पर होगा। मीन्स वो लिक्विड होगा, वो सॉलिड होगा, वो गैस होगा, इट इज़ डिपेंड अपॉन द स्टेट। ओके, उसको हम लोग स्टेट कहते हैं उसकी। तो यहाँ सॉलिड है तो आप कोई भी चीज़ सॉलिड का ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप साल्ट ले लीजिए, साल्ट सॉलिड है, उसके अंदर आप शुगर ऐड कर दीजिए। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी बुक में पेपर लिखा होगा, डजंट मैटर, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बस सिंपल आप इतना जान लीजिए, सॉलिड का सॉलिड के साथ मिक्सचर। ये देखिए शुगर, शुगर सॉलिड है, सॉल्ट सॉलिड है, इसलिए क्या हो गया उसके स्टेट क्या हो गई? सॉलिड सॉलिड की स्टेट हो गई। ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सॉलिड का। अब सॉलिड और लिक्विड का आप देखते हैं हम लोग। सॉलिड का कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सैंड ले लीजिए। लिक्विड में सिंपल, लिक्विड का वाटर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं भी लिक्विड देखिए वहाँ पर वाटर को एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका। ठीक है, और सैंड को सॉलिड में लिखिएगा। सॉलिड सैंड क्या होती है? सॉलिड में होती है। लिक्विड में आपका वाटर हो गया, इसलिए इस कंपोजिशन को हम क्या कहेंगे? सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड वेरी सिंपल, मिल्क ले लीजिए, मिल्क आपका लिक्विड है। वाटर ले लीजिए, ये भी आपका लिक्विड में होता है, सॉलिड में थोड़ी ना होता है। वाटर भी लिक्विड होता है। ये आपका हो गया लिक्विड लिक्विड का कंपोजिशन। ये जितने भी तीनों क्लासिफिकेशन हैं इन सब किस पर बेस्ड हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन जो चीज़ उसमें ऐड हो रहा है, जैसे साल्ट, शुगर, सैंड, वाटर, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स। ओके, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मिक्सचर हमको पढ़ना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, द मिक्सचर विच इज़ फॉर्म्ड बाई 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स। उस टाइप के मिक्सचर्स को हमको पढ़ना है जो कि आपके आगे क्लास में भी आएगा और डेफिनेटली आपको इस क्लास में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उस टाइप के मिक्सचर को पढ़ना है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर।
ठीक है। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्लासीफाई करते हैं होमो एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो टाइप हैं ये किस पर बेस्ड है? ट्रू और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये इस पर बेस्ड हुए हैं। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट दैट मेक अप द मिक्सचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कैन नॉट बी सीन क्लियरली। व्हाट इज इट मीन? इट इज़ डिफिकल्ट? नो, वेरी इजी। लेट मी टेल यू। वो मिक्सचर जिनके कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं और उनको हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और सिंपल में आप अगर समझना चाहेंगे तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, मतलब वो इधर उधर ना हो, वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसको आप देख ना पाएँ। तभी तो सामान्य रूप से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो यूनिफॉर्म वे में होंगे, आप उनको देख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज़ एयर। क्यों एयर होमोजीनियस मिक्सचर है? वाई एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर? एयर आप लेंगे तो एयर में आप देखेंगे बहुत सारी गैसेज होती हैं। आप ले लीजिए नाइट्रोजन को ले लीजिए, आप नाइट्रोजन को ले लीजिए, आप ऑक्सीजन को ले लीजिए, हाइड्रोजन एंड मेनी अदर गैसेज जो हैं वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इनके एक अमाउंट में ये एयर में हैं। आप एयर में क्या इन सबको देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए आप इनको देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उनको देखा ना जा सके, वो जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ एयर, क्योंकि एयर में जो गैसेज होती हैं उनको आप देख नहीं सकते, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। They are called homogeneous mixture. Now come to the heterogeneous mixture. Mixture in which first of all I'm bold छोटा इसलिए then I'm roughing it. Heterogeneous mixture, इसको आप इधर देख लीजिएगा। मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स दैट मेक अप द मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कैन बी सीन क्लियरली। व्हाट इज इट मीन? Mixture in which the component that make up the mixture not distributed uniformly and can be seen clearly is known as heterogeneous mixture. वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर को यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होने देते और इनको आप क्लियरली देख सकते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आप इसके एग्जाम्पल में आइएगा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे सैंड का ले लीजिए एंड वाटर का ले लीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू कैन टेक। आपको सिंपल लगे इसलिए मैं सैंड एंड वाटर यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें देखेंगे सैंड एंड वाटर को, आपको एक एक्टिविटी आज परफॉर्म करिए अपने घर पर। थोड़ी सी सैंड ले लीजिए एक बाउल में, उसमें वाटर ऐड कीजिए, तो आप देखेंगे जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली नहीं होंगे। आप उसको अगर उसको शेक करेंगे तो आप देखेंगे वो ऊपर नीचे अनयूनिफॉर्मली तरीके से इधर उधर वो रैंडम मोशन करेंगे।
यू कैन कीन्स क्लियरली, आप उनको देख पाएंगे ना। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सैंड एंड वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, और अच्छे तरीके से अगर आपको इन दोनों चीज़ों में मुझे समझाना पड़े, यू कैन से दैट आपको नहीं आया है, मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इन अ टू वे, इन अ टू लाइन। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस में आप सिंपली आपने कॉपी में अगर लिखेंगे तो ऐसे ही लिख लीजिएगा, आंसर में आएगा क्वेश्चन तो मैं उसको पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसमें हेट्रो में मैंने क्या कहा था, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसमें आपका आ जाएगा कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैन बी सीन क्लियरली। ओके, डिफ्रेंशिएट अगर मैंने कर दिया है। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हेट्रोजीनियस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होते। कैन नॉट बी सीन, कैन बी सीन। एग्जाम्पल में आप देखेंगे एयर, एयर मैंने आपको बताया था इसमें सारे गैसेज इसके यूनिफॉर्म तरीके से हैं, आप नहीं देख पाएंगे। इसमें आप ले लेंगे सैंड का एंड वाटर का, सैंड एंड वाटर में आप देख सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है और कैन बी सीन। ओके, तो ये हो गया आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपको एक्सरसाइज आपकी बुक में एक दी गई है, पेज नंबर 34 पर आप आएंगे, आप पेज नंबर 34 पर आएंगे अपने बुक की, उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी थिंक एंड आंसर की, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कुछ लिखा गया, आपको उसको क्लासीफाई करना है। फर्स्ट है आपका इंक, मिल्क, इंक, मिल्क, सैंड इन वाटर। ये आपकी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आपके समझने के लिए काफ़ी होगी। फ्रूट केक, इतना ही मैं लिख रहा हूँ, आपके लिए बहुत होगा। आप इसको परफॉर्म करिएगा अपने घर पर कॉपी पर। आप इंक देखेंगे और मिल्क देखिए, इमेजिन कीजिए आपको इंक, इस पेन में मार्कर में इंक पड़ी है, अगर मैं उस इंक को निकालूं और मैं कहूं आपको कि आप देखिए इस इंक में आपको जो इसके पार्टिकल्स हैं वो दिख रहे हैं, आंसर इज़ नो, बिकॉज क्योंकि उसके पार्टिकल क्या हैं, यूनिफॉर्म हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कैन नॉट बी सीन, वो दिख नहीं रहे हैं। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। ओके, मिल्क, मिल्क आप लेंगे, मिल्क में आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्यों, उसके पार्टिकल यूनिफॉर्म है, दिख नहीं रहे। मिल्क इज आल्सो नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सैंड इन वाटर, आप सैंड ले लीजिए, वाटर को मिक्स कीजिए, मैंने आपको बताया था अभी जो है एक्टिविटी के लिए, परफॉर्म भी कर लीजिएगा, इट इज़ गुड, बिकॉज साइंस को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह एक्टिविटी पर ही डिपेंड करता। आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपने घर पर परफॉर्म करेंगे आपको उतने बेहतरीन तरीके से साइंस समझ में आएगी। साइंस इज़ एन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो कम टू द टॉपिक, सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर आप देखेंगे नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि आपको दिखेगा सारे पार्टिकल कैसे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म। एंड कैन बी सीन, कैन बी सीन, आप जो सैंड इन वाटर है उसके पार्टिकल यूनिफॉर्म नहीं है और वो देखे जा सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि हेट्रोजीनियस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट यूनिफॉर्म एंड कैन बी सीन। फ्रूट केक सिंपल, सब नॉट यूनिफॉर्म है, इनको भी आप देख सकते हैं फ्रूट केक में, इसलिए फ्रूट केक इज आल्सो नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज मैंने आपको होमो और हेट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
So thank you so much. This is my first video. So guys, keep learning and keep motivated. Okay, thank you so much. Have a nice day.